पहली खबर महाराष्ट्र, जहां महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस के बावजूद शपथ ग्रहण की डेट फाइनल हो चुकी है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है। महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर मुंबई में आज हो सकती है महायुति की बैठक। वहीं सीएम पद की अटकलों के बीच एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री, सहयोगी दलों के होंगे 2 डिप्टी सीएम। वही सूत्र बता रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री के साथ उद्योग और शहरी जैसा मौजूदा 9 विभाग चाहती है शिवसेना। सरकार पर सस्पेंस के बीच बिगड़ी सीएम शिंदे की तबीयत, तेज बुखार के बाद जांच के लिए सतारा के उनके गांव पहुंचे डॉक्टर्स। संभल हिंसा की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की टीम पहुंची संभल। हिंसा कैसे हुई और किन परिस्थितियों में पुलिस पर पथराव हुआ, बल प्रयोग किया गया, यह सब मौके पर जाकर देख रहे हैं आयोग की टीम। कल मुरादाबाद में कमिश्नर मुरादाबाद से मिलकर जानकारी ली थी घटना की। आज डीएम और एसपी संभल के साथ घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में हुआ आयोग का गठन। न्यायिक आयोग 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपेगा। संभल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर, बदायूं मामले पर कोर्ट में होगी बहस। असदुद्दीन ओवैसी भड़के। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर बोले ओवैसी, आने वाली नस्लों को एआई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। ओवैसी बोले अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को हुई। कांग्रेस की न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में वेस्ट दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की वर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार पर बोला हमला, कहा केजरीवाल के आवास पर 175 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो ये बताता है कि उन्हें दिल्ली की कितनी फिक्र है। अरविंद केजरीवाल पर फिर से अटैक। ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के बीच युवक ने फेंक दिया लिक्विड। वहीं अटैक के बाद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात स्टाफ ने दिखाई मुस्तैदी। लिक्विड फेंकने वाले युवक को पकड़ा गया, पिटाई भी हुई। हमले के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूरे मामले की पड़ताल जारी है। वहीं खुद पर हुए हमले को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा मुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली से क्राइम रोकिए, क्या मुझे रोकने से दिल्ली में अपराध कम हो जाएगा। और वहीं अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिंदा जलाने की कोशिश हुई, हार के डर से बौखलाई बीजेपी। उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस। अरविंद जी के ऊपर और मेरे ऊपर वो स्पिरिट गिरी। सौरभ भारद्वाज ने आरोपी युवक की बताई पहचान, कहा दिल्ली सरकार की डीटीसी बस में बस मार्शल है अशोक झा, खानपुर डिपो में तैनात है। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के गुंडे अरविंद केजरीवाल को जान से मारने पर अमादा। केजरीवाल के साथ हुई घटना पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का बड़ा बयान, कहा खबरों में बने रहने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया, चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर किया प्रहार। ट्वीट करके लिखा, दिल्ली के लोग इस हरकत का बदला लेंगे और बीजेपी को 0 सीट देंगे। दिल्ली के पंचशील पार्क हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल, पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा। पंचशील पार्क हत्याकांड केस में दिल्ली पुलिस को कामयाबी, 500 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद मोती नगर से हुई आरोपी अभय सिकरवार की गिरफ्तारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान गैंगस्टर से कर रहे हैं डील, अपराध के खिलाफ बीजेपी का 0 टॉलरेंस। 1 साल पुराने वायरल ऑडियो मामले में क्राइम ब्रांच ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेशी। केजरीवाल पर हुए हमले को पंजाब के सीएम मान ने बताया शर्मनाक, कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था पर पूछे केजरीवाल के सवाल से बौखलाई बीजेपी। कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिले झारखंड कांग्रेस चीफ केशव महतो। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के चलते कोलकाता के जेएन रे अस्पताल ने अपनाया सख्त रुख, बांग्लादेशी मरीजों का अस्पताल में इलाज करने से इनकार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, जुल्म के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जेएनयू में प्रदर्शन। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की मांग। बांग्लादेशी का पुतला फूका गया, जोरदार विरोध प्रदर्शन, महिलाएं भी शामिल। नौसेना दिवस को लेकर सैनिकों की तैयारी तेज, पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर किया जबरदस्त रिहर्सल।
दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार दिया। 43 कमेटियों का गठन किया। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग, धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी। जल्द ही यह बिल विधानसभा में लाया जाएगा। धर्मांतरण विरोधी बिल में धर्मांतरण कराने वालों को 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। किसी नाबालिग का धर्मांतरण कराने पर सजा की अवधि 3 से 10 साल होगी। राजस्थान कैबिनेट मीटिंग की बैठक में भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनाने की मंजूरी। सरकार ने 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन की भी स्वीकृति दी है। वहीं भुवनेश्वर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आज समापन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। बर्फबारी से गुलजार हुई कश्मीर के ऊपरी इलाके। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहलगाम, सोनमर्ग, कुपवाड़ा, बारामूला, गुरेज के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी। वहीं बर्फबारी का मजा लेते नजर आए पर्यटक। तस्वीर लगातार आ रही सामने। दूसरी ओर घाटी में बर्फबारी के साथ बढ़ गया सर्दी का कहर। ऊंची पहाड़ियों में हुई बर्फबारी। श्रीनगर लेह हाईवे बंद। जबकि मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों में भारी बर्फबारी की आशंका जाहिर की है। बर्फबारी के कारण तापमान में और गिरावट। मौसम विभाग ने दी जानकारी। कश्मीर जो पहले से ही 0 से नीचे तापमान का अनुभव कर रहा था, आने वाले दिनों में तेज हो सकती है शीतलहर। जोजिला टॉप के पास श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग पर बर्फबारी के कारण कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। बर्फ हटाने और महत्वपूर्ण राजमार्ग को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। खराब मौसम के कारण चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरने में असमर्थ विमानों का शानदार दृश्य भी सामने आया। एक विमान अंतिम समय में रोकी लैंडिंग, बाकी विमान हवाओं से जूझते हुए नजर आए। अपने पाहुन भगवान श्री राम के बारातियों के स्वागत में सीतामढ़ी शहर में उतरे ससुराल के लोग। मां जानकी की प्रकट स्थली सीतामढ़ी में हुआ भव्य स्वागत। उधर तमिलनाडु पुडुचेरी के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान फेंगल का लैंडफॉल। 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रही हवा की रफ्तार। महाबलीपुरम में तूफान की वजह से तेज बारिश। समुद्र में उठी तेज लहरें। तेज हवाओं के चलते समुद्र के किनारे बिखरी पड़ी हुई दिखी तमाम चीजें, पेड़ पौधे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फिंगल का असर। कई जिलों में भारी बारिश से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। केलमबक्कम में तेज बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। जबकि साइक्लोन के चलते कम हुई विजिबिलिटी। एयरपोर्ट का रनवे भी पानी भरने के चलते प्रभावित है। निवाड़ी में खाद की कालाबाजारी पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन। 4 कर्मचारियों और 1 व्यापारी पर एफआईआर। दिल्ली में मकान मालकिन की नाबालिग बेटी के साथ रेप की घटना। भागने वाले अपराधी को सूरत क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस की न्याय यात्रा में मंच का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव भी गिरे, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग तैरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले महीनों भर से कालिंदी कुंज से ड्रोन तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अयोध्या शहर में भी छाया दिखा कोहरा। तापमान में गिरावट है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बिजली बिल बकायादारों का बिजली कंपनी की टीम से विवाद। लोगों ने की अधिकारियों के साथ मारपीट। मोगा सीआईए स्टाफ ने 2 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हेड कांस्टेबल को बदमाश ने चाकू मार दिया। 1 महीने में देर रात पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी पर यह दूसरा हमला। हेड कांस्टेबल पर हुए हमले को लेकर दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। जामताड़ा में नाबालिग के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खूंटी में जंगल में ले जाकर ऑटो ड्राइवर की गला रेतकर हत्या। जांच कर रही पुलिस। राजस्थान में बूंदी में महिला को डायन बताकर गर्म सलाखों से दागने के मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम। आईएनएस विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग के लिए 1207 करोड़ रुपए का करार।
प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे साधु संत। साधुओं ने संगम किनारे लगाए जयकारे। उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, पुलिस बाजारों में कर रही गश्त। लखनऊ में महाकुंभ को लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैठक में शामिल हुए। पोर्नोग्राफी मामले में ईडी ने राज कुंद्रा को किया तलब, कल मुंबई ऑफिस में होगी पूछताछ। मशहूर गायक उदित नारायण का आज 69वां जन्मदिन है, 69th। अपने करियर में उदित नारायण ने आज तक 25,000 से ज्यादा वो गाने गा चुके हैं, मशहूर हुए। शबाना आजमी ने एक किस्सा शेयर किया। बोली, वैष्णो देवी मंदिर में शूटिंग करना मुश्किल था, घंटों लाइन में खड़े होते थे, रास्ते में वॉशरूम की सुविधा भी नहीं थी। उधर प्रियंका चोपड़ा की मां ने कहा कि कम उम्र में प्रियंका चोपड़ा को भेजा था बोर्डिंग स्कूल, इसका दुख है। फिल्में ना मिलने पर बांग्लादेश चले गए थे चंकी पांडे। बोले, वहां प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के दबाव में झुका पाकिस्तान। आखिरकार का 2031 तक इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट भी इसी मॉडल पर। बारिश के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया की PM11 के बीच होने वाले दूसरे प्रैक्टिस मैच के पहले दिन का खेल रद्द। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिंक बॉल से खेला जाना प्रैक्टिस मैच। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट से बाहर हुए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हेजलवुड, चोट के कारण। 6 दिसंबर को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला है। दूसरे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा की वापसी होगी। पिता बनने के कारण पहले टेस्ट में नहीं शामिल हो पाए थे रोहित शर्मा। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया। टारगेट से 43 रन पीछे रह गई टीम इंडिया।